ज्ञानी शूरवीर योद्धा महान, धर्म के लिए दिया बलिदान। हमारी भारत भूमि ने अब तक कई शूर पराक्रमी योद्धा देखे हैं, लेकिन धर्म के लिए, दूसरों के अधिकार के लिए अपना शीश अर्पण करने वाला महान योद्धा केवल भारत के नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में कम देखने को मिलता है। ऐसे ही एक योद्धा का नाम है गुरु तेग बहादुर, जिन्हें हिंद की चादर ये उपाधि मिली है। मानव अधिकार प्रथम प्रणेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। धर्म और मानव हकों के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उनकी कुंडली कई रहस्यों से भरी है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम विभिन्न व्यक्तित्व, महापुरुषों की कुंडलियों का शास्त्रोक्त पद्धति से विश्लेषण करते रहते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उनके कार्य के, कर्तृत्व के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। उसी के अनुसार आज हम सिख धर्म के गुरु, महान योद्धा, विद्वान कवि गुरु तेग बहादुर जी के कुंडली का अध्ययन करने वाले हैं। कुंडली के ग्रह योगों को समझकर उनके कर्तृत्व के रहस्य को उजागर करने का भी प्रयास करेंगे। आज के भाग को अंत तक अवश्य देखें। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 12 अप्रैल 1621 को हुआ, अर्थात ये तारीख हमने गूगल से ली है। वे सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी के पुत्र थे। सन 1664 में सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जी के निधन के बाद वे 9वें गुरु बने। वे एक महान योद्धा, कवि एवं आध्यात्मिक नेता थे। करतारपुर के युद्ध में पैदा खान को पराजित करने के बाद उन्हें तेग बहादुर अर्थात शूर तलवार के स्वामी ये नाम मिला। उनकी सीख दैवी ज्ञान, नम्रता, वैश्विक बंधुत्व और आंतरिक शांति पर आधारित है। उनके कई स्तोत्रों का समावेश सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में किया गया है। धर्म और मानवाधिकार के लिए उन्होंने बलिदान दिया, जिस कारण हिंद की चादर इस उपाधि से उन्हें गौरवान्वित किया गया। इस कुंडली के रहस्य को उजागर करने का प्रयास करें तो सबसे पहले सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में है। त्याग, निडरता, अन्याय के सामने न झुकने वाला उनका स्वभाव था। सूर्य उच्च अवस्था में अर्थात तेज अधिक, लेकिन त्याग भी उतना ही बड़ा। इस कुंडली में दूसरा महत्वपूर्ण योग है कि मंगल स्वराशि का राहु के गठबंधन में अष्टम स्थान में, जिसे ज्योतिष की भाषा में अंगारक योग कहा जाता है। अर्थात ज्योतिष नियमों के अनुसार मंगल और राहु का संबंध आने पर अंगारक योग तैयार होता है। इस अशुभ योग के कारण जीवन में संकटों की श्रृंखला थी। जीवन पर आने वाली परीक्षाओं का सामना उन्होंने किया, लेकिन संघर्ष के बाद वे अमर हो गए। अंगारक योग का अर्थ तानाशाही के विरुद्ध खड़ी होने वाली ज्वाला, ऐसा भी कह सकते हैं। बुध ग्रह शुक्र की वृषभ राशि में विराजमान है। ये इस कुंडली का एक और महत्वपूर्ण योग कहा जा सकता है, जिस कारण उनकी वाणी प्रभावशाली थी। शब्द उनके शस्त्र थे। उनकी भाषण कला, उनके वक्तृत्व की शैली आध्यात्मिक, तत्वज्ञानी और न्यायपूर्ण थी। उनके शब्द जैसे वेद ग्रंथों की घोषणा थी। लोगों को सत्य के पीछे खड़े रहने के लिए प्रेरित करने की ऊर्जा उनमें थी। बुध और गुरु ग्रह का गठबंधन ये उनकी कुंडली का महत्वपूर्ण योग कहा जा सकता है, क्योंकि उससे वे धार्मिक तत्वज्ञान के विशेषज्ञ बने। लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले ज्ञान वे दे सके। विश्व को मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य उन्होंने रखा। इसके बाद उनकी कुंडली का एक और महत्वपूर्ण योग है कि शनिदेव तृतीय इस उपचय स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार ये स्थान शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है, क्योंकि उपचय स्थान में पाप ग्रह शुभ परिणाम देते हैं। वहाँ पर शनिदेव मिथुन राशि में विराजमान है। शनिदेव को संपूर्ण विश्व का न्यायाधीश कहा जाता है, जिस कारण गुरु तेग बहादुर जी में सत्य के लिए लड़ने की हिम्मत थी। वाणी प्रबल होने के कारण उचित शब्दों में विरोध करने की क्षमता थी। शनिदेव की कृपा होने के कारण अन्याय के सामने हाथ ऊंचा करने की हिम्मत वे दिखा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है, शनिदेव उनकी कुंडली के 9वां अंश में कुंभ राशि में थे।
अर्थात मूल कुंडली में शनिदेव उपचय स्थान में नवमांश कुंडली में कुंभ राशि में होने के कारण प्रबल अवस्था में थे। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और सबसे बुद्धिमान राशि के रूप में उसकी पहचान है। इस राशि में बुद्धि है, खोज करने की क्षमता है, सुधार करने की प्रवृत्ति है। विशेष बात है कि कुंभ राशि समय के आगे का विचार करती है। गुरु तेग बहादुर जी को मानव धर्म का वैश्विक प्रतीक कहा जा सकता है। उनकी कुंडली और उनका कर्तृत्व ये दोनों चीज़ें एक दूसरों के लिए समान थी। उन्होंने समाज की सुरक्षा के लिए कार्य किया, समाज हित के लिए आवाज़ उठाया, धार्मिक बंधनों के बिना समानता की सीख उन्होंने लोगों को दी। इसीलिए लाखों लोग उन्हें आदर्श के रूप में देखते हैं। औरंगजेब ने जब उनसे कहा, इस्लाम स्वीकार कर या मृत्यु का स्वीकार कर, इस पर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, शीश कटा सकते हैं पर केश नहीं। उनकी ये घोषणा मानव अधिकार की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी। औरंगजेब ने जनता के सामने उनका शिरच्छेद किया। उनकी मृत्यु हुई क्योंकि चंद्रमा का 64वां नवमांश धोखाधड़ी और हिंसक मृत्यु योग के संदर्भ में दिख रहा था। अर्थात वे शरीर से गिर गए लेकिन विचारों से खड़े रहे। चंद्रमा के 64वें नवमांश में राहु ग्रह था और राहु की महादशा में ये घटना हुई। उनके बलिदान से पूरा समाज जाग उठा। इस्लामिक अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष बढ़ा। सिख साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। लाखों लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला निर्माण हुई। हमें स्वतंत्रता कोई एक दिन में नहीं मिली बल्कि ऐसे अमर बलिदानों से मिली है। इस कुंडली का निष्कर्ष कहा जाए तो उच्च राशि में विराजमान रवि ने उन्हें नेतृत्व दिया, तेज दिया, बलिदान भी लिया। मंगल राहु गठबंधन ने उनके लिए संघर्ष निर्माण किया, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का सामर्थ्य दिया। वृषभ राशि के बुध ने प्रभावशाली वाणी दी, धार्मिक विचार दिए। इसके बाद बुध गुरु गठबंधन ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में उनकी भूमिका तैयार की। तृतीय स्थान के शनिदेव ने सत्य के लिए निर्भय आवाज दी। नवमांश में कुंभ राशि के शनिदेव ने उन्हें मानवता का रक्षण बनाया और चंद्रमा के 64वें नवमांश में भले ही उनकी मृत्यु हुई हो, फिर भी उन्हें अमरत्व प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों के हक के लिए मृत्यु को चुना। धर्म के शाश्वत मूल्यों के लिए अपना शीश अर्पण करने वाले हिंद की चादर अर्थात गुरु तेग बहादुर। मानवता को धर्म देना अर्थात उसे जीवन व्यतीत करने का अधिकार देना होता है। प्रणाम उस अमर तेज को, प्रणाम मानवता के प्रणेता। छोटा सा प्रश्न आपके लिए, मानव अधिकारों के लिए अपना बलिदान देने वाला इतिहास का ऐसा कोई दूसरा नायक आपको पता है? आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दूसरा प्रश्न है, इससे पहले गुरु तेग बहादुर जी के संदर्भ में क्या आपको जानकारी थी? एक और छोटा सा प्रश्न, आज के समय काल में सत्य के लिए खड़ी रहने की शक्ति कितनी है? आपका उत्तर कमेंट पे लिखें। मेष राशि का सूर्य, संघर्ष देने वाला अंगारक योग, इतिहास में अमर होने वाली कुंडली गुरु तेग बहादुर जी के कुंडली का यह अविश्वसनीय रहस्य आज मैंने समझाने का प्रयास किया। ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं ने इस प्रकार की विभिन्न कुंडलियों का अध्ययन करना चाहिए। मानवता के हक के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया और उन्हें हिंद की चादर क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न का संपूर्ण सत्य हमें ज्योतिष शास्त्र बता रहा है। मंगल राहु अंगारक योग, अन्याय के विरुद्ध निर्माण होने वाला ज्वाला को गुरु तेग बहादुर कहा जाता है। उस संदर्भ में अपने विचार कमेंट करें। इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ हम पुनश्च मिलेंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।